यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 7, जिसका नाम है पापा खो गए। यह एक नाटक है और नाटक भी कैसा, ये एकांकी है। एकांकी मैंने आपको बताया था कि एकांकी क्या होता है। जब किसी एक विषय पर एक टॉपिक को लेकर के नाटक किया जाता है, प्ले किया जाता है, अभिनय किया जाता है, तो उसे ही कहते हैं एकांकी। ठीक है। हमारे देश में कई समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार है और किडनैपिंग है, चोरी है। तो इन्हीं में से किसी एक टॉपिक को लेकर उसी पर नाटक या अभिनय करना, वही क्या कहलाता है, एकांकी कहलाता है। ठीक है। इसके लेखक जो हैं, इस पाठ के लेखक वो हैं विजय तेंदुलकर जी। इनका जन्म और इनकी मृत्यु और इनकी शिक्षा के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। ओके। आगे देखिए, हर नाटक में कोई ना कोई पात्र होते हैं, उसी तरह इस नाटक में भी कुछ पात्र हैं। पात्र किसे कहते हैं? किसी नाटक में जो अभिनय करने वाले लोग होते हैं उसे ही पात्र कहा जाता है, कैरेक्टर। ठीक है। तो इसमें कौन से पात्र हैं? पहला है बिजली का खंभा, ठीक है। दूसरा है एक पेड़, थर्ड है इसमें लेटर बॉक्स और फोर्थ है इसमें कौवा। इसके अलावा नाचने वाली एक लड़की का पोस्टर है जो दीवार पर चिपका हुआ है। एक लड़की है जिसका किडनैप हुआ है और एक आदमी है जो इस लड़की का किडनैप करता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में उस समय का नज़ारा दिया गया है, जो बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है ना, ये बैकग्राउंड है। यहाँ पर सड़क है, एक रात का समय है, समुद्र के किनारे फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है और एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में, धीमा मतलब बहुत ही लाइट प्रकाश है, बहुत हल्का प्रकाश है, एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर पर एक नाचने की भंगिमा में, भंगिमा का मतलब होता है मुद्रा, मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था, मुद्रा। जो हम अलग अलग तरह की मुद्राएं देखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? भंगिमा। ठीक है। एक औरत की आकृति है वो। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है, यानी जो सड़क है उसके सामने क्या है? एक समुद्र है। ठीक है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि ये सीन किस समय का बता रहे हैं? अभी ये रात के समय का। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, पापा खो गए एक नाटक है जो विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा हुआ है, या इसके लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण है। निर्जीव वस्तुएं मतलब जो पेड़ है, जो खंबा है, लेटर बॉक्स है, जो नाचने वाली नर्तकी है, वो निर्जीव हैं। ठीक है। और इन्हीं की पीड़ा, दर्द का जो है यहाँ पर सजीव, सजीव का मतलब होता है जीता जागता। ठीक है। जिनमें प्राण हो, जैसा हम महसूस करते हैं वैसा वो भी महसूस करते हों, तो उसे ही क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। ठीक है। उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। आगे देखिए, आजकल बच्चों के अपहरण करने की जो समस्या बढ़ती जा रही है उसका भी एकांकी में चित्रण किया गया है। उसमें दो, एक तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया है, और दूसरा जो बच्चों के अपहरण करने की जो समस्याएं आज के समय में देखी जा रही है उसका भी इस एकांकी में वर्णन किया गया है। रात का समय है, अब यहाँ पर वो स्टोरी संक्षिप्त में बता रहा है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने वाली मुद्रा में खड़ी एक लड़की का पोस्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रात के समय ये सभी अपने दिन भर के जीवन की बातें करते हैं, मतलब दिन भर उनके वहाँ उस सड़क से कौन कौन गुजरता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब दिन के समय अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब रात होती है ना, जब रात होती है तो
तो ये सभी एक साथ खड़े होकर, एक साथ एक दूसरे के पास आकर जो है अपने दिन भर की दिनचर्या को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं या बांटते हैं। ठीक है, तो रात के समय ये सभी अपने दिन भर के जीवन की बातें करते हैं। पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा दिन अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता होगा बच्चों? क्योंकि दिन के समय जो है सड़क पर हलचल रहती होगी, है ना, लोगों का आना जाना, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे पेड़ और खंबे को अच्छा लगता है और वो रात की अपेक्षा उन्हें दिन ज़्यादा अच्छा लगता है। उस समय सड़क पर जीवन भागता दिखाई देता है। किस समय? दिन के समय। किसकी तुलना में? रात की तुलना में। खंबे एक स्थान पर खड़े ही जीवन व्यतीत करने पर दुख है। खंबे के एक स्थान पर खड़ा ही जो है वो जीवन व्यतीत करने पर वो दुखी है। ठीक है, कि मैं हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता हूँ, मुझे ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता। फिर क्या होता है? ये खंबा कहता है। फिर पेड़ कहता है वह तो उससे पहले का खड़ा है। जब खंबा ये कहता है कि मुझे तो रात की तुलना में दिन का जो माहौल है, दिन का टाइम जो है, समय जो है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अकेले खड़े खड़े बहुत बोर हो जाता हूँ। तो पेड़ क्या कहता है इस पे कि तुम तो अब आए हो, लेकिन उससे भी पहले जो है ये पेड़ वहाँ पर खड़ा है, उसका जन्म स्थान यहीं पर हुआ, मतलब वो अपने ही आप यहाँ उग गया। ठीक है, तो उगना मतलब उसका जन्म स्थान हो गया ना ये। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, सामने फैला विशाल समुद्र था और उसे बहुत अकेला लगता था। वो कहता है पेड़ कि तुमसे भी पहले से तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। उस समय तो यहाँ सड़क भी नहीं बनी हुई थी, है ना, और बस क्या था यहाँ पर मेरे साथ? ये विशाल समुद्र था, ना किसी का आना ना किसी का जाना। तो मुझे सोचो कितना बोरियत लगता होगा, मैं कितना अकेला महसूस करता हूँगा। ये दोनों पेड़ और खंबा आपस में बात करते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो कहता है पेड़ सड़क बनने पर जब खंबे को तो मेरे पास लगाया गया, जब सड़क बनी सामने तो खंबा यहाँ पर लगाया गया, तब पेड़ को लगा कि अब उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको एक साथी मिल जाएगा जिससे वो बात कर सकेगा। लेकिन जब पेड़ ने खंबे से बोलने की बहुत कोशिश की, परंतु खंबा खड़ा रहा। शुरू में जब पेड़ के पास खंबे को लगाया गया, बिजली के खंबे को लगाया गया, तो पेड़ को ऐसा लग रहा था कि उसका अकेलापन अब दूर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है? खंबा लगने के बाद भी पेड़ बहुत बार कोशिश करता है कि खंबे से बात करने की, लेकिन खंबा जो है थोड़ा अकड़ू स्वभाव का होता है। अकड़ू मीन्स थोड़ा अकड़ होती है उसके में, थोड़ा घमंडी होता है, वो उससे बात ही नहीं करता पेड़ से, है ना। तो पेड़ को भी दुख होता है कि मैं तो सोचा कि मेरे पास खंबा लग गया है तो हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन ये तो मुझसे बात ही नहीं करता। फिर क्या होता है? एक बार की बात है, खंबे पर बरसात के दिनों में मुसीबत आई। मतलब एक दिन की बात है, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा था, बारिश बहुत तेज़ थी। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बिजली का खंबा जो है वो गिर जाता है, और जब बिजली का खंबा गिरता है तो जो वहाँ पर पेड़ है वो पेड़ उसको सहारा देता है, उसको संभाल लेता है, मतलब उसको टूटने नहीं देता, उसको गिरने नहीं देता। वो क्या करता है? पेड़ खंबे को अपने ऊपर रोक लेता है, और उस दिन से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आता है कि खंबे और पेड़ में कैसे दोस्ती हुई, जबकि शुरू में खंबा तो पेड़ से बात ही नहीं करता था। तो कैसे दोस्ती हुई? एक बार बरसात का मौसम होता है, बरसात आती है और बहुत ज़ोर की आंधी आने के कारण खंबा गिर जाता है, और खंबे को गिरने से बचाता है कौन? पेड़। और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। तो इसी बरसात के दौरान जो दीवार पर पोस्टर लगा होता है नर्तकी का, वो भी पोस्टर क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है, तो उसके पैर में जो घुंघरू हैं वो बज उठते हैं। नर्तकी है तो बच्चों, नर्तकी का मतलब क्या होता है? नृत्य करने वाली। ठीक है, तो नृत्य करने वाली तो उसके पैर में घुंघरू तो होंगे ही। आगे देखिए, उसी समय ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी समय लेटर बॉक्स वहाँ पर एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। भजन को सुनकर कौवा भी भजन उसके साथ गुनगुनाने लगता है। भजन में कोई गाना, कोई गीत गुनगुनाना। ठीक है, लेटर बॉक्स जो है उसको इस पाठ में लाल ताऊ कहकर बुलाया जाता है। लाल ताऊ, तो ये भी प्रश्न आता है कि लाल ताऊ किसे कहते थे? तो किसे कहते थे? लेटर बॉक्स को कहते थे। और क्यों कहते थे? क्योंकि लेटर बॉक्स लाल कलर का होता है। साथ ही साथ वो ताऊ क्यों कहलाता था? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग था, सबसे साक्षर था, इसलिए। ठीक है,
उसके बाद से कौवा भी उसका भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। बच्चों, दिन भर का काम करने के बाद रात के समय सब एक दूसरे से बात करके अपना जी बहलाते थे। तो उसी में लेटर बॉक्स कैसे जी बहलाता था, वो अपने लेटर बॉक्स के अंदर हाथ घुसाता और उसमें से चिट्ठियाँ निकालता और पढ़ पढ़ के सबको सुनाता था, और इस तरह वो सबका मनोरंजन भी करता था। तो इससे क्या पता चल रहा है, लेटर बॉक्स कैसा था, साक्षर था, थोड़ा हंसमुख स्वभाव का था। और जो है उसके बाद जब वो निकाल करके लेटर पढ़ता है तो पेड़ और खंबा उसे चिट्ठियाँ पढ़ने से मना करते हैं। क्यों मना करते होंगे पेड़ और खंबा उसको चिट्ठियाँ पढ़ने से? इसलिए कि वो कहते हैं कि दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ना गलत बात है, ये गुड मैनर नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसके पास चिट्ठियाँ दूसरों तक पहुँचाने के लिए, अपनों की चिट्ठियाँ अपनों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने दी है, और तुम जो है उसको पढ़ रहे हो और सबका मजाक उड़ा रहे हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शिष्टाचार नहीं है। फिर क्या होता है, लेटर बॉक्स फिर इस पर क्या कहता है? लेटर बॉक्स कहता है कि वह तो अपना मन बहलाने के लिए पढ़ता है, अकेले यहाँ खड़े खड़े बोर हो जाता है, दिन भर काम कर करके थक जाता है, इसलिए मैं इस समय क्या करता हूँ, अपना मन बहलाने के लिए ये लेटर बॉक्स से चिट्ठियाँ निकाल कर पढ़ता हूँ। तो पेड़ को भी पढ़ना चाहिए, वो कहता है पेड़ तुमको भी ये पढ़ना चाहिए। उसी समय किसी के आने की आवाज़ आती है और सब चुप हो जाते हैं। कौन कौन चुप हो जाते हैं? लेटर बॉक्स, कौवा, नर्तकी, खंबा और पेड़। ठीक है, तो ये सब चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पर कौन आया इतनी सुनसान रात के समय, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।